हेलो बच्चों। बच्चों हम फंडामेंटल थ्योरम कर रहे थे और फंडामेंटल थ्योरम के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स करके दिखाए थे, लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल्स कर देता हूं जिससे कि तुम्हें और क्लियरिटी आ जाए फंडामेंटल थ्योरम यूज कैसे करनी है। एक बार बच्चों जो है फंडामेंटल थ्योरम हम रिपीट कर लेते हैं हल्का सा, सुनिए ध्यान दीजिए। अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज करो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 4, ऐसा क्वेश्चन। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और तुमसे कोई कहता है इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, तो फंडामेंटल कहती है कुछ मत करिए, फैक्टोरियल 3 लिखिए, h की पावर 3 लिखिए और इसमें ये देखिए कि इसमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 का कितना है, बस इतना चेक करना है। तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, h क्यूब आ जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है 3, बस ये ही इसका आंसर है। ठीक है। अब तो मैं अलग अलग में क्वेश्चन पूछूंगा और उन्हें बताना है। सपोज करिए तुमसे कहा जाता है डेल्टा क्यूब और यहां पे कहा जाता है x4x² प्लस के 1, इसका बताइए क्या आएगा। तो तुम क्या होगे, इसका 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तुम 3 बार कर रहे हो। तो फंडामेंटल ने कहा था जितनी डिग्री का ये पॉलिनोमियल है उतनी बार कांस्टेंट आएगा, अगली बार जो है वो 0 जाएगा, तो इसका 0 आ जाएगा। और कोई कहने लगे 4x² प्लस 1 का 2 बार करिए, 2 बार, तो इसका आंसर आएगा, कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा वो बताना तुम्हें। तो 2 बार कर रहे हो तुम, तो फैक्टोरियल 2 लिखोगे, h की पावर 2 डालोगे और कोफिशिएंट लिखोगे x² का, तो वो कितना है 4, बस ये आंसर आ जाएगा। हाँ, इंटरवल उसने 1 दे दिया तो h की जगह 1 कर देना। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है 2 बार करिए x की पावर 2 का, तब भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। x की पावर 2 भी तो एक पॉलिनोमियल है, भले इसमें एक टर्म है लेकिन है तो पॉलिनोमियल ही 2 डिग्री का। तो इसका करना है तो करो, फैक्टोरियल 2 लिखोगे, h की पावर 2 लिखोगे, फिर कोफिशिएंट किसका लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² का लिखोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है, तो 1 डाल दीजिए। तो फैक्टोरियल 2 h की पावर 2 इंटू में 1 डाल दिया, बस यही इसका आंसर हो गया। अगर कोई तुमसे कहने लगे 3 बार निकालिए 5 का, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है 0 डिग्री का, और कर रहे हो तुम 3 बार, तो 0 आएगा। तो मतलब फंडामेंटल थ्योरम से तुम पॉलिनोमियल का बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि 3 बार करिए x की पावर 2 प्लस के 5x प्लस के 1 का, इसका करिए, तो तुम पूरे में 1 बार लगा दीजिए तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा, और कर रहे हो तुम 3 बार, तो 0 आना है। अलग अलग कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। यहाँ लिखो डेल्टा क्यूब x² का अलग करेंगे, 5 डेल्टा क्यूब x का अलग करेंगे और यहाँ पर करेंगे डेल्टा 1 का अलग अलग करो। चलो इसमें लगाओ पहले फंडामेंटल, ये क्या डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और 3 बार कर रहे हो तुम, तो 0 आएगा। इसमें लगाओ फंडामेंटल थ्योरम, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और 3 बार कर रहे हो तो 0 आएगा। और ये क्या डिग्री का पॉलिनोमियल है, x की पावर 0, देख सकते हो 1 को, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है और तुम कर रहे हो 1 बार, फालतू बार कर रहे हो ना, तो भी इसका 0 आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम जरूरी नहीं है कि पूरे में एक साथ लगाई जाए, नहीं तुम अलग अलग लगा दीजिए, बस तुम्हें लगानी आनी चाहिए। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को तुम्हें करना है, इसी से डिपेंड है। मैं जैसे कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको ध्यान से सुनना जरा। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ए, ये रहा, ये इसमें लगानी है तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम। पहले वाले क्वेश्चन में 1 बार में लगा के दिखाना पूरे में। इसका सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, सोल्यूशन पहले वाले का चेक करो। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, और 30 बार निकाल रहे हो तुम फॉरवर्ड डिफरेंस, तो सीधा फंडामेंटल तुम लगा सकते हो। बस इसका आंसर क्या आएगा ये देखो, थर्ड निकाल रहे हो फैक्टोरियल 3 लिखोगे, h की पावर 3 डाल दोगे, कोफिशिएंट किसका लिखोगे, कोफिशिएंट लिखोगे x क्यूब का, तो x क्यूब कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का वो a है, तो बस इसका आंसर इतना आ जाएगा, h क्यूब इंटू में a, आंसर आ गया। और देखो वैसे निकालोगे थर्ड, थर्ड की बात छोड़ो, फर्स्ट डिफरेंस ही निकालना बड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस पूरे को तुम एफ एक्स मानोगे, फिर उसमें इंटरवल बढ़ाओगे, फिर माइनस फंक्शन घटाओगे, तब उसे सोल्व करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए ही लगती है फंडामेंटल, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं अलग अलग करना, हाँ अलग कर लो तब भी लग हो जाएगा। अलग अलग करना तो मैं एक को बाहर रखो, तो इसका निकालना पहले, फिर b डेल्टा x² प्लस c डेल्टा x प्लस d डेल्टा d। सोचो, इसको सोचो पहले, इस वाले को,
ये बताओ सोच कर यहाँ पर, ये कै डिग्री का पॉलिनोमियल है? हम अलग अलग टर्म में लगा रहे हैं अब फंडामेंटल थ्योरम, पहले इसमें लगाओ, इस वाले में। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम कहती है, तो इसका 100% कांस्टेंट आएगा। कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 आएगा, h की पावर 3 आएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब का कितना है? 1 है, तो इनटू में 1 डाल दो। इसका बताना, इसमें यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। अब कर रहे हो तुम कितनी बार? 1 मिनट, गलती हो गई, 3 था ना सारे में, अरे गलती हो गई ना, डेल क्यूब था सारे में। देखो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब कर रहे हो तुम 3 बार, तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है इसका फिर 0 आएगा। यहां देखो, यहां पर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब कर रहे हो तुम, अरे x जो होता है वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, अब कर रहे हो तुम 3 बार, तो 0 आएगा इसका। तो यहाँ इनटू में 0 लिख दो। यहाँ देखो d लिखा हुआ, तो d का मतलब क्या है? d का मतलब है d इंटू एक्स की पावर 0, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और कर कितनी रहे हो? 3 बार, तो इसका भी 0 आएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग लगा लें, एक साथ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आना है। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में, देखो पूरे को यदि एक साथ पढ़ा जाए, तुमसे पूछे कोई, पूरे को पढ़ो एक साथ, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? n डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 हो रहा, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n बार तुम कर रहे हो, तो इसका कांस्टेंट आएगा। तो करो सोल्यूशन, करो, बहुत आसान है। हाँ करो, क्या ले आंसर आना? कितनी बार कर रहे हो? n बार, तो फैक्टोरियल n आएगा, h की पावर n आएगा, और कोफिशिएंट किसका लिखना? जो सबसे बड़ी डिग्री है, x की पावर n, उसका कोफिशिएंट लिखना, बस वही आंसर है। तो h की पावर n इंटू में a आएगा, बस आंसर आ गया। अलग कर लो, वही ये n डिग्री का है, n बार करोगे तो यही आएगा, और जब इसका करोगे, ये n माइनस 1 डिग्री का कर रहे हो तुम n बार, तो इसका 0 हो जाएगा। एक साथ कर लीजिए या अलग अलग कर लीजिए, मर्जी है तुम्हारी। ऐसे देखिए ये एग्जाम्पल है, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है ये वाली एग्जाम्पल, इसे करना है तुम्हें, सोच के करना, एक बार में करना, सारे को चेक करो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 हो जाएगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x की पावर 10 आ जाएगी। तो साफ जाहिर है पूरा का पूरा 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो फंडामेंटल हम कहते हैं इसका आंसर 0 आएगा, नहीं कांस्टेंट जाएगा, सॉरी कांस्टेंट। तो आएगा कितना? फैक्टोरियल 10 आएगा, h की पावर 10 आएगा, और कोफिशिएंट तुम्हें बताना होगा इस पूरे में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 का बता सकते हो डायरेक्ट कितना आएगा? h की पावर 10। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट बैठेगा माइनस ए माइनस बी, ए भी बैठ जाएगा, फिर ए बी एक्स क्यूब हो जाएगा, और ए बी एक्स क्यूब की इसमें करोगे तो माइनस के ए बी सी बैठ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 6 का। फिर करोगे इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में, इस वाले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो बैठ जाएगा ए बी सी डी, ये बैठ जाएगा, बस आंसर आ गया। तो देखो इसका 10 बार कितना आसान हो गया। तो इस तरह से हम इस थ्योरम से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ये तुम्हें थ्योरम समझ में आ जाए तो। और देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, इसे इवेल्यूट करिए, इंटरवल खुद दे दिया उसने, यूनिटी लेके चलना, 1 लेके चलना, इसे करके दिखाइए। अब देखो इसमें फंडामेंटल का मैं कैसे कैसे यूज करूंगा उसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारा ये 2 डेल्टा प्लस 1 का स्क्वायर है, फिर इंटू में है x प्लस 2 का स्क्वायर। पहले मैं यहां पर इसको खोल लेता हूं, तो 4 आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, या प्लस के 4 डेल्टा कह लो, 4 डेल्टा आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, ए का स्क्वायर ये रहा, प्लस का बी का स्क्वायर ये रहा, प्लस के 2ab ये रहा, और बाहर यहाँ पे हमारा ये है, यदि इधर से खोला जाए तो ये बैठेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4, ये इसको देखो क्या डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सही है। अब देखो मैं कैसे कैसे करूंगा, इस पूरे को लेके जाऊंगा मैं इसके साथ, इसके साथ, तो 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, ये रहा। फिर इसको लेके जाऊंगा सारे को मैं इस डेल्टा के साथ, तो 4 डेल्टा, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, ये रहा, प्लस के इस पूरे को ले जाऊंगा मैं 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4। इधर ध्यान देना, अब यहां पर सीधी फंडामेंटल थ्योरम लगा दीजिए, क्योंकि एकदम लग जाएगी। कैसा? क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और 2 बार तुम फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो, तो यहां बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 2 बार कर रहे हो तो फैक्टोरियल 2 आएगा, h की पावर, h की जगह उसने कहा यूनिटी लेना, तो 1 की पावर 2 आ जाएगी,
एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इनटू में 1, तो इसका तो ये आ गया, ये इसका तो काम हो गया खत्म। अब यहाँ देखो, यहाँ दिक्कत खड़ी हो गई। यहाँ दिक्कत क्या खड़ी हो गई, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब कर रहे हो तुम एक बार, तो इसका कांस्टेंट नहीं आ सकता। फंडामेंटल ने कहा था जितनी डिग्री का होगा उतनी बार करोगे तो कांस्टेंट आएगा, या उससे ज्यादा करोगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ कैसे करें फिर, तो यहाँ हमें डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। हाँ डेफिनेशन लगा सकते हैं, इस पूरे को एफ एक्स मान लेंगे, और तुम्हें पता है डेफिनेशन कैसे होती है, एफ एक्स प्लस वन माइनस के एफ एक्स। इतना काम करना पड़ नहीं, हम इसमें भी कर सकते हैं फंडामेंटल से। देखो ये एक बार है और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको यहाँ अलग निकाल लूं, इतने को, और इसका करूं मैं अलग, इसका 4x प्लस 4 का। अब देखो ये 1 डिग्री का एक बार करेंगे तो यहाँ फंडामेंटल लग जाएगी, इसमें लगने की, इसे कर लेंगे डेफिनेशन से। और पीछे वाला तो कुछ करना ही नहीं है, पीछे वाला तो ऐसा ही लिखना है। चलो इसमें लगा के दिखाओ, इस वाले में फंडामेंटल थ्योरम, इस वाले में लगाओ फंडामेंटल। 1 डिग्री का एक बार करना है, 1 डिग्री का एक बार करना है, तो फैक्टोरियल 1 आएगा। यूनिटी की सॉरी इंटरवल कितना है 1 है, तो 1 की पावर 1 जाएगी। फिर इनटू में क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बाकी चलते रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स प्लस के 4। यहाँ कितना आएगा वो तुम बताओगे अभी थोड़ी देर में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कितना बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया 8। अब यहाँ पे देखो कितना बैठ गया, यहाँ आ गया 8 प्लस के 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ देखो कितना बैठा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ 4 है, तो 4 फैक्टोरियल 1 है, इनटू में 1 है, इनटू में 4 है। मैंने लिख दिया वैसे सजाने के लिए, जिससे कि तुम समझ जाओ, बाकी सब ऐसा ही है। अब तुम्हें इसका तो करना ही पड़ेगा इस टर्म का, क्योंकि इसके लिए फंडामेंटल थ्योरम नहीं लग सकती, क्योंकि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है और करना है एक बार। तो मैं अलग कर लेता हूं, देखो एफ एक्स मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर को, और मुझे डेल निकालना, तो डेल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इंटरवल बढ़ाते हैं फिर माइनस वही फंक्शन घटा देते हैं, बस ये है। तो एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी बैठेगी, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। इसे सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x प्लस 1। बस इसे कैलकुलेट कर लो, वही आंसर हो गया। यहाँ पर आ गया 2x प्लस 1 प्लस के हो गया 16, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4। कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है, और x के 4 ये रहे और 8 ये रहे, 8 से 12 ही होंगे। उसके बाद देखिए कितने बच गया, यहाँ बच गया 16 4 20, तो यहाँ हो गए 4 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, 12 32 होगा, दिखे ये आ गया। चेक कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई होगी, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम बच्चों तो मैं तो तुम कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद में मैं इसको बता दूंगा कि हाँ भाई इस पर क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं, दोबारा कोशिश करूंगा। लेकिन वरना वीडियो को पॉज करिए और फिर रिपीट करके देखिए, सबको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक बच्चों, थैंक यू।